Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying basis of accounting. Basis of accounting में हम आज पढ़ेंगे difference between accrual basis of accounting and cash basis of accounting. Accrual basis is called mercantile basis of accounting. It's 1 mark question. The next one is cash basis of accounting, accrual basis and cash basis. तो फर्स्ट होता है बेसिस, क्या क्या होगा इसमें, देयर आर 8 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और नेक्स्ट में होगा आपके accrual बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट होता है बेसिस में नेचर ऑफ अ ट्रांजैक्शन. accrual बेसिस में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डेड, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डेड. इसमें बोथ कैश एंड क्रेडिट आता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डेड, और कैश बेसिस में खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. बेसिस में सेकंड में प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. एक्रुअल बेसिस में चारों कंसीडर होता है. प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इनकम एंड अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आर अकाउंटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट. ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, दिखाया जाता है, और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, इसका एडजस्टमेंट होता नहीं. सिमिलरली अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज आर नॉट एडजस्टेड, इसको एडजस्ट नहीं किया जाता. अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो कैश में मिला उसी को हम लेते हैं. देन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है? accrual basis of accounting में correct profit and loss is ascertained because it records both cash and credit transactions. ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो इसीलिए करेक्ट प्रॉफिट मिलता है, मतलब accrual basis of accounting में. whereas cash basis of accounting में correct profit or loss is not ascertained because it records only cash transactions. इसमें खाली cash transaction रिकॉर्ड होता है, इसलिए करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता नहीं कैश बेसिस में. टेक्निकल नॉलेज चाहिए एक्रुअल बेसिस में, कैश बेसिस में नहीं चाहिए. द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज आज मेनी एडजस्टमेंट्स लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज चाहिए, whereas कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, does not require much of technical knowledge. आज is required for accrual basis of accounting. accrual basis of accounting में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए. सिंपली ट्रेंड पीपल कैन डू दिस वर्क. लीगल पोजीशन, लॉ के हिसाब से पोजीशन क्या होता है? लीगल पोजीशन, accrual basis of accounting is recognized by the Companies Act 2013. 2013 कंपनीज एक्ट बोलता है कि accrual basis of accounting मेंटेन करो, वो प्रोसीजर फॉलो करो while preparing the final accounts of companies. और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. 2013 कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. Then acceptability, accept कौन करता है? accrual basis of accounting is more acceptable in business as it reveals correct income and expense because besides asset and liabilities. ये it reveals correct income and expenses besides asset and liabilities. asset और liability को छोड़ के correct profit and loss account दिखाता है. और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस आज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट को, कंपनीज को, बैंक को, क्रेडिटर को, तो
लेंडर को, तो ये मिलता नहीं है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, इट इज लेस एक्सेप्टेबल। देन रिलायबिलिटी, विश्वास, किसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल आज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, thus reveals correct profit and loss besides asset and liabilities। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अलावा ये होता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड किया जाता है और इसके ऊपर दिस इज मोर रिलायबल बिकॉज इसमें कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को अकाउंट फॉर करते हैं, तो इसीलिए वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है और एसेट और लायबिलिटी भी दिखाता है। Whereas in case of reliability, cash basis of accounting is less reliable, ये कम विश्वास करने लायक है। सर information is not more reliable as it records only cash transactions and as a result does not reveal correct profit or loss and also assets and liabilities। ये correct profit और loss नहीं दिखा सकता कैश बेसिस, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट होता नहीं है और एसेट और लायबिलिटी का भी पोजीशन ठीक से नहीं आता है, वैल्यू ठीक से नहीं कैलकुलेट हो सकता है। सुइटेबिलिटी, किसके लिए सुइटेबल। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुइटेबल फॉर बिजनेस as it requires information that is complex, it can be made available by accrual basis of accounting। accrual basis of accounting में complex इंफॉर्मेशन भी निकल सकता है और ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सारे इसी बेसिस में मिलेगा डिटेल्स में। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिस विल बी अवेलेबल ऑन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। whereas in cash basis of accounting suitable, it is suitable for not for profit organization, ये खाली एनजीओज के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है। एंड प्रोफेशनल फर्म्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा, डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन, उनको कम इंफॉर्मेशन चाहिए। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुइटेबल है और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, तो उनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सुइटेबल है, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं होता, दैट इज सुइटेबल फॉर दोज। whereas any other business organization के लिए ये accrual basis of accounting is suitable, this is suitable। and this was all about your theories, explanations and practicals of this chapter। and इसको पढ़ो, ये डिफरेंस एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छी तरह अगर पढ़ोगे, बार बार देखोगे, तो कैन हैव ए गुड प्रैक्टिस।